मॉर्निंग राठौर सर। सारे लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत खुश नसीब है कि आज आत्मनिर्भर टीम का और वेस्टीज के थ्रू हम लोग एक बहुत बड़ी पहली बार वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। खैर ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं, मैडम का भी बहुत सारा कुछ बोल दी, वुमेन के पीछे जेंट्स को भी आज कुछ कुछ मिलेगी। तो मेरी बात, मैं मेरी कहानी से शुरुआत करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, लेकिन शादी के बाद आज 25 साल शादी का हो गया और मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं। बेटा 23 साल का है, बेटी 16 साल की है। और शादी के बाद छत्तीसगढ़ आई। यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि आवाज आवाज मैम आवाज आपका कम आ रही। माइक बंद हो गया। यस, नहीं नहीं ठीक है नहीं, सर, माइक बंद हो गया तो अब ठीक है। जी ठीक है मैम, ओके ओके कंटिन्यू। सर, हाथ लग गया। थैंक यू। थैंक यू। ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा हाथ पैर बांध के मेरे को पानी में फेंक दिए, क्योंकि आ, मैं पापा के घर से भी, मतलब दादा के घर से और नाना के घर से, मैं एक लौती पहली बड़ी पोता पोती हूँ। और उसमें इतनी लाड प्यार से मेरी मम्मी पापा, मेरे को सारे लोग इतने प्यार से मेरे को पाले हैं कि शायद पापा सर्विस में ही थे, लेकिन शायद ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे मुंह से कुछ निकला और वो मेरे पास आया नहीं। तो बहुत लाड प्यार से पालने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और एग्जाम के चलते ही शादी तय हो गया। और एक ही रिश्ता आया, एक ही रिश्ते में शादी तय हो गया। तो ऐसे लगता था, उस समय तो इतना कुछ समझ में नहीं आती थी कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, किसको बोले, क्योंकि मम्मी पापा के ऊपर ही कंप्लीट डिपेंड थे। तो जब ये सब कारवा हो गया और छत्तीसगढ़ आई, सारे लोग, पापा मम्मी मेरे को समझाते थे कि शादी होने के बाद, शादी तय होने के बाद कि बहुत अच्छी जगह है, लड़का बहुत अच्छा है। तो वो सब एक चलता था दिमाग में। लेकिन ये होता था कि छोटी से ही मेरे को कुछ कुछ दिमाग में था कि मैं अपने आप को कुछ साबित करूं। लेकिन क्लियर नहीं था, वो ड्रीम क्लियर नहीं था, क्योंकि वो ड्रीम क्लियर कोई करने ही नहीं दिया। इतना ज्यादा प्यार, लाड प्यार हो गया था कि वो ड्रीम कभी क्लियर हुआ ही नहीं। शादी के बाद जब मैं छत्तीसगढ़ आई, भिलाई, मैं स्पेशली भिलाई रहती हूँ, भिलाई आई, तो हस्बैंड का शिफ्टिंग ड्यूटी था। शायद जिन लोगों का हस्बैंड जॉब में है, भाई जॉब में है, उनको समझ में आ रहा है मैं जो बात बोल रही हूँ। शिफ्टिंग ड्यूटी मतलब 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। जैसे आप अगर बोलोगे तो मॉर्निंग शिफ्ट, जनरल। सोमा मैम आपकी फिर से बंद आवाज। हो गया माइक। हेलो हेलो। यस। हाँ, तो क्या हुआ, शिफ्टिंग ड्यूटी में मेरे को, और उस समय मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी, आज भी कुछ कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आज तो 25 साल में बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। लेकिन उस समय तो ऐसे लगता था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ना गाड़ी ना कुछ, हस्बैंड कार लेके ड्यूटी चले जाते थे, कहाँ जाऊँ, तो फोन नहीं, कुछ नहीं। मेरा 95 में शादी हुआ, उस समय मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मम्मी पापा फोन करने से मेरे को सिर्फ रोना आता था और मैं सिर्फ रोती थी कि क्यों तुम लोग इतना जल्दी मेरे को शादी करा दी। फिर धीरे धीरे 2 साल हुआ, बच्चे हुए, बेटा हुआ, तो बेटा के साथ थोड़ा टाइम पास होने लगा। 2004 में मेरी बेटी भी हुई। बेटी होने के बाद, बेटी का जब 2 ढाई साल उम्र थी, 4 साल उम्र थी, सॉरी 4 साल उम्र थी, 2008 में मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक मौका मिला। एक मौका मिला, तो उस समय मेरे को ऐसे लगता था कि नहीं, यही बच्चे पालना और यही घर में रहना और एक रिमोट एरिया जहाँ पे रख के, मूवी थिएटर कुछ भी नहीं मिलता है, एक रोल या चाउमीन खाने के लिए भी हस्बैंड का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि मैं एकदम प्रॉपर मेट्रो सिटी से हूँ। तो मेरे को ऐसे लगता था कि कहाँ से कहाँ आ गए, बच्चे के साथ दिन भर, उसमें अपने आप में चिड़चिड़ापन हो गया। मेरे को कुछ कुछ बीमारी भी लग गई, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है ना। तो मैं क्या करी, जब मेरे को ये समझ में आया, थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ, यहाँ मैं बच्चे के साथ घर में रह के ये काम को कर सकती हूँ। तो वो जब मैं चालू करी, तो मेरे हस्बैंड उस समय बहुत साथ दिया मेरा। और उस समय ऐसा है कि मैं स्टार्ट करी, मेरे को आज भी याद है,
जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करी, पहला एक दिल्ली का कंपनी था, ये 2009 की बात, 8 की बात कर रही हूँ, 2008 की। तो मैं मम्मी को बुलाई कि मम्मी आप आओ और बेटी को थोड़ा 15 दिन संभालो, और मैं काम कर रही हूँ, एक नया काम स्टार्ट करी हूँ, उसको मेरे को करने दो अच्छे से। तो मम्मी बहुत, हमेशा मेरी मम्मी सपोर्ट करती है मेरे को, और पापा भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन माँ का और पापा का मैं ज्यादा अटैच मम्मी के साथ थी। तो जब मैं स्टार्ट करी तो बहुत अच्छे से काम स्टार्ट करी, बहुत अच्छे से सारे चीज चालू हुआ, पैसा भी उसमें कमाए। जैसे जैसे मैं सीखते गई, धीरे धीरे समझ में तो आ गया, हाँ इस इंडस्ट्री में हम कुछ कर सकते हैं और घर में बैठ के कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है, बच्चे संभाल के आप कर सकते हो। लेकिन जब मेरा मीटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी और जब हम टाइम ज्यादा देने लगे, क्योंकि देखो एकता मैडम अभी बोली है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, आपको इस इंडस्ट्री में सिस्टम के तहत जाना पड़ेगा, तभी आप एक मुकाम में पहुंच सकते हो। तो जब मैं टाइम देने लगी तो मेरे घर में धीरे धीरे प्रॉब्लम चालू हुआ, क्योंकि जितना मैं टाइम देती थी उतना पैसा आता नहीं था, और तब एकदम शुरुआत थी। तो उसी समय करते करते बहुत सारे उसके बाद मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री में आई। हेल्थ सेक्टर में आने के बाद उसमें हम बहुत अच्छा काम किए, उसमें बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ, और इंडिया में कुछ कुछ लोग मेरे को जानने लगे कि नहीं सही में है, और उसमें बच्चे लोग भी बड़े हो गए थे थोड़ा, उसमें मेरे को थोड़ा आसान होती थी काम करने में। लेकिन एक बात थी, जितना मैं मेहनत करती थी उतना मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, उतना पैसा है, और पैसा आया भी था तो हम उसको सेव नहीं कर पाए, क्योंकि मैनेज करना, देखो पैसा कमाना और पैसे को मैनेज करना, ये दोनों में बहुत अंतर है ना। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग पैसा तो कमाते हैं। आज जैसे अगर हम वेस्टीज की बात करें, आज वेस्टीज में इतने लोग सक्सेस क्यों है, क्योंकि यहाँ एक मैनेजमेंट है जो आपको सिखाती है कि आपको कार भी लेना है, आपको घर भी बनाना है, आपको आपको खुद को डेवलप भी करना है, सब कुछ है। नहीं तो आप अगर, लोग आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके इतना नेगेटिव क्यों है, या जो लेडीज लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम घर से होती है, क्योंकि देखो पहला संघर्ष मैं ये सोचती हूँ सबको घर से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। आपके बाहर वाले कौन क्या बोल रहे हैं आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जब घर से संघर्ष करते हो ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों के मन में एक गलत छवि है, वहां पे एक गलत छवि है कि नहीं यहाँ पे सही में पैसा लोग कमाते नहीं है जितना काम करते हैं। तो वैसा सेम मानसिकता मेरे घर में भी थी, और उसको मैं स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, उसमें पैसा कमाए भी, लेकिन उस हिसाब से मैं सेफ नहीं कर पाई। कार मेरे पास शुरू से ही था, जैसे मैं 2010 में मेरे पास कार आ गई थी, और उसमें मेरे हस्बैंड ही मेरे को बहुत सारा पैसा कार में दिए थे, और कार में मैं थी, लेकिन ऐसा हमेशा लगता था कि एक पीछे से ना एक खिंचान है, मतलब शायद ये लगता है कि नहीं, मेरे ही कार में बैठ के बिजनेस कर रही है। तो अभी तक इतना बाहर घूमते हैं, जैसे मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था तो बेटा मेरे को बोलता था मम्मी कहाँ क्या करते हो, तुम्हारे पास तुम एक कार भी नहीं ले पा रहे हो, एक फ्लैट नहीं खरीद पाए। तो ये सब मेरे को बहुत ज्यादा मतलब पिन करता था। मम्मी पापा भी थोड़ा सा कभी कभी सुना देते थे, क्योंकि मैं घर जाती थी, और जैसे हम लोग, मैं बंगाली हूँ बेसिकली, तो दुर्गा पूजा में जाती थी, और उस समय ऐसा होता था कि मैं जैसे ही दशहरा खत्म हुआ मैं तुरंत आ जाती थी। मम्मी पापा को लगता था कि नहीं रुक थोड़ा सा, 4-5 दिन 10 दिन रुक यहाँ, तो मैं नहीं रुकती थी क्योंकि मेरा मीटिंग ट्रेनिंग सब होता था। तो मम्मी पापा को ऐसा लगता था तू इतना हाय हाय करते रहती है, लेकिन पैसा तो अल्टीमेट कमा नहीं पाती है। लेकिन क्या, क्योंकि क्या है, मैं कुछ प्रूफ नहीं कर पा रही थी, पैसा तो था। माइक माइक बंद हो गया मैम। अब देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बाहर के लोग कितना पहचान रहे हैं वो आपके फैमिली वाले नहीं जानते हैं। जैसे एकता मैडम बोली, उनके हस्बैंड बोल दिए कि या तो तू मेरे को मेरे साथ रहे, या तो तू वेस्टीज कर, है ना। तो ये सारे लोगों के साथ होता है। हाँ थोड़ा कन्वर्सेशन चेंज होता है मेरे को लगता है, मतलब थोड़ा बात या सेंटेंस में बदलाव होता है, लेकिन अल्टीमेट मीनिंग यही बात होती है।
अल्टीमेट मीनिंग यही रहता है, इनर मीनिंग जो होता है ना वो यही होता है। तो ये सब संघर्ष करते करते 2016 में हम लोग शिवराज सर से मिले, मैं शिवराज सर से मिली, मेरे जो मेंटर है मनोज मिश्रा सर, मैं बहुत बहुत थैंकफुल देती हूँ। सफदर सर को बहुत बहुत थैंकफुल देती हूँ कि आज 2009 से मैं सफदर सर को जानती हूँ और आज तक कभी भी उनसे मेरी बात हुआ आमने सामने या फोन में, वो कभी भी सिस्टर के अलावा बात नहीं करते हैं। ये बात उनके जुबान में सबसे पहले आता है, जिन लोग सफदर सर को बहुत दिन से जानते हैं। तो एक रेस्पेक्ट मेरे को इस इंडस्ट्री में मिला। और देखो रेस्पेक्ट को खुद को रखना पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना एक लेडी को पैसा कमाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। कुछ साल में बीच में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी थी, कुछ साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी करी थी, लेकिन मेरा ये जिद हमेशा था कि जो भी मैं काम करूं वो मैं अच्छे से करूं। मतलब मेरा नाम सारे लोग जानते थे। कुछ 2-3 साल मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी थी, कॉर्पोरेट एजेंसी लेके करती थी, सारी चीज मैं घर से ही करती थी, कोई इशू नहीं था, घर में बैठ के करती थी। हाँ लेकिन स्ट्रगल तो था, घर में भी बहुत सारे चिक चिक होती थी, क्योंकि उस समय मेरी मेटिंग ट्रेनिंग की मतलब आपका नंबर्स बढ़ गया था। मतलब मेरे को कभी कभी रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 भी बज जाता था। हाँ लेकिन मैं नाइट स्टे कभी नहीं करती थी, क्योंकि बच्चे थे और मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं नाइट स्टे मत करो, जितना भी रात हो भले 1 बजे क्यों ना हो आप घर आ जाओ। क्योंकि देखो आपको अल्टीमेट घर में ही रहना है। अल्टीमेट आपको बच्चे जब मम्मी को आइडियल मानते हैं, पापा को आइडियल मानता है, तो वही आपका मेन सक्सेस होता है। पैसा तो हम कमाते ही है। लेकिन 2016 में शिवराज सर से मिलने के बाद हम जो पिछले कंपनी था वहां भी मैं पैसा कमाई, वहां भी बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग काम किए, एक हेल्थ सेक्टर कंपनी थी। और 2018 में जब कंपनी में प्रॉब्लम आया, 16-17 में, 17 में प्रॉब्लम आया, फिर 18 में शिवराज सर के थ्रू हम लोग वेस्टीज में आए। जब पहली बार मैं वेस्टीज में आई तो मैं सर को एक ही बात बोली कि सर फिर से वेस्टीज, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि नहीं सही में वेस्टीज में पैसा नहीं है, लोग यहाँ पैसा नहीं कमाते हैं, लोग यहाँ बहुत स्ट्रगल है ना। मेरे को प्लान वन कुछ नहीं पता था और जनरेशन प्लान हमको तो और समझ में नहीं आता। तो सर बोले कि चलो एक बार मिल लो और ऑफिस में मीटिंग करते हैं। तो हम लोग ऑफिस में मीटिंग किए और जब सारी चीज हुआ तो 2018 मार्च अप्रैल मई से मैं काम स्टार्ट करी। मार्च में हमारी आईडी लगी और मई से हम लोग काम स्टार्ट किए। लेकिन 2009 से 18 तक ये 9 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने के बावजूद वेस्टीज को काम करने के लिए, वेस्टीज को समझने के लिए मेरे को 4 महीना लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सब जानती हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सब जानती हूँ और मैं सक्सेसफुल हूँ। मतलब मेरे को लोग जानते हैं, मैं पैसा कमा चुकी हूँ, तो मेरे को बहुत इजी होगा। लेकिन आज जिन लोग यहाँ पे वेस्टीज, जिनका नया कंपनी है, पहला कंपनी है, उनको मैं बहुत बहुत थैंकफुल बोलना चाहूंगी कि आपके लाइफ में पहली कंपनी वेस्टीज आया, क्योंकि इसका अलग ही एक ऑरा है, इसका अलग ही एक सिस्टम है। और यहाँ पे अगर आप रम गए इसके सिस्टम में तो आप पैसा कमाने से कभी नहीं चुकोगे, है ना। क्योंकि क्या है, आपको यहाँ पे एक सिस्टम आपको देती है कंपनी, आपको एक सिस्टम देती है कंपनी, आपको एक इंटीग्रिटी में रखती है कंपनी, आपको लाइफस्टाइल देती है, आपकी फैमिली लाइफ देती है। सबसे बड़ी बात ये है। 2018 मई से मैं काम स्टार्ट करी और मई से काम स्टार्ट करने के बाद मेरा पहले महीने का जो चेक था वो 93 रुपीज का था। तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि इतने अच्छे लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद मेरा चेक बस 93 रुपीज। लेकिन फिर मैं मेरी गलती को सुधारी कि कहाँ मेरे को गलती हो रहा है। राजीव सर, जैसे एकता मैम बोले, राजीव सर उनके अपलाइन है, हमारे भी एलओएस में राजीव सर आते हैं और राजीव सर बहुत मेरे को उस समय गाइड किए कि नहीं ऐसे करो, स्ट्रक्चर ऐसे लगाओ, ऐसे काम करो। तो उस हिसाब से करते करते हम लोग स्टार्ट किए और फिर चेक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज मैं वेस्टीज का अगर मैं बात करूं, आज छत्तीसगढ़ में ये 2-2.25 साल 2.5 साल की जर्नी में मैं लीडिंग लेडी में भी आ गई हूँ। छत्तीसगढ़ में एक हाईएस्ट चेक आज लेडीज में शायद मेरा ही है,
मैं लास्ट, क्योंकि लास्ट 4 मंथ्स में तो कुछ फ्लश हो नहीं रहा है। मेरा लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख की चेक है, 1,34,000 मेरा ये पेंडेमिक में हाईएस्ट चेक आया। लास्ट मंथ भी एवरेज 1 लाख का चेक मेरा रहता ही है लगभग 6-7 महीने से। सबसे पहली बात जो है सबसे मतलब मेरे लिए एक जो बहुत बड़ी बात है वो है कि 2020 मतलब इसी साल जनवरी में 2 जनवरी मैं अपनी कार फंड से कार ली हूँ 9 लाख का होंडा एक्सेंट कार। देखो कार में तो मैं शुरू से थी, और शुरू से मतलब मैं मम्मी पापा के घर से ही थी। कार मेरा क्रेज नहीं था, है ना। कार के लिए मेरे को कभी क्रेज नहीं हुआ कि नहीं क्या कार चाहिए, ऐसा नहीं है, है ना। जो अपनी पैसा से कार, है ना। और उस दिन मैं बताऊं, जिस दिन मेरी कार डिलीवरी हो रही थी, मतलब इतनी बारिश जनवरी में, इतनी बारिश, उसमें हम लोग 80 लोग गए थे कार को डिलीवरी लेने होंडा शोरूम में। मतलब शोरूम वाले सब दंग रह गए थे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। एक होंडा एक्सेंट कार मात्र 8 लाख की, उसको लेने के लिए 80 लोग आए हैं टीम के। कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए थे। तो देखो ये है नेटवर्किंग का पावर, है ये है वेस्टीज का पावर, ये आपको एम्पावर करती है। और मैं टचवुड बोलूं, मतलब अभी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी, क्योंकि क्या है, मेरी मम्मी 5 साल हो गया अभी, मतलब एक अचानक एक डिजीज हुआ उनको, और डॉक्टर उसको डायग्नोसिस ही नहीं कर पाए। तो जस्ट 6 मंथ्स में उनका डेथ हो गया। और शायद आज अगर वो रहती तो सबसे खुशी मेरी मम्मी को होती। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सही में बहुत विश और ब्लेसिंग्स उनका आज भी है मेरे साथ, क्योंकि मैं हर पल उनका ये विश ब्लेसिंग्स को मैं महसूस करती हूँ। तो जिस दिन मेरी कार आई, मैं 2 दिन पहले से ही पापा से बात कर रही थी, और अनफॉर्चुनेटली पापा उस समय नहीं आ पाए। लेकिन जो पापा की बात, जो उस दिन कार डिलीवरी के बाद जब मैं पापा से वीडियो कॉल में बात करी, मतलब सिर्फ, क्योंकि देखो जेंट्स का एक मेल ईगो रहता है, और जो भी है जेंट्स उतना आसानी से रो नहीं पाते हैं। तो जब मैं पापा को वीडियो कॉल में बात करी कि पापा कार डिलीवरी हो गया है और इतने लोग आए हैं, तो पापा की अभी पापा को लगने लगा था कि इस बीच में मैं ऑफिस भी ले ली थी अपना खुद का, और लगभग 5 साल से मेरा ऑफिस में मेंटेन करती हूँ। तो पापा जब आए तो पापा बोले, तेरा ऑफिस जो तू चलाती है इसमें खर्चा कितना होता है महीने का। तो मैं बोली 30,000 रुपए तो खर्चा होता है, रेंट वगैरह सब दे के, ऑफिस में एक स्टाफ है उसको देके तो 30,000 तो कमा लेती है। पापा के मन में ये था। मैं बोली अब 30,000 कमाऊंगी तो गाड़ी के ड्राइवर और पेट्रोल ये सब कहाँ से आएगा। तो बोले अच्छा। तो पापा को थोड़ा सा फेथ होने लगा कि हाँ मेरी बेटी जो कर रही है सही कर रही है। उनकी बातचीत करने का मतलब टोन भी बदल गया। और मेरे पापा बहुत शांत है, इंट्रोवर्ट है। तो जब मैं कार को डिलीवरी ली और पापा को वीडियो कॉल में पापा से बात करी, तो सिर्फ उनके आंसू नहीं निकले, लेकिन इतना दिल से खुश हुए। ड्राइवर था, पापा शायद बाहर थे उस समय, घर से बाहर थे, और वो भी कार में थे। ड्राइवर था, हमारे घर के ड्राइवर था। तो वो ड्राइवर को पापा बोल रहे थे कि देख दीदी ने आज कार खरीदी थी। तो मैं सारे लेडीज को एक ही बात बोलूंगी कि ये सब जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, ये सब जो छोटी छोटी मोमेंट होती है, ये आपके लाइफ में सक्सेस, एक बहुत अच्छी सक्सेस होती है। क्योंकि देखो आज पैसा तो चाहिए। आज अगर आप गाड़ी की सेल्फ चालू करते हो, सेल्फ लगाते हो, तो कम से कम 500 की पेट्रोल तो आपको डलानी है ना। आप अगर ऑफिस मेंटेन करोगे, आप फील्ड में जाओगे, तो पैसा तो आपको चाहिए, है ना। लेकिन ये सब जो है ना, ये आपकी लाइफ की एक अलग ही सुकून देती है, एक अलग ही शांति देती है, मतलब आपको सोच से परे है। मेरा बेटा भी आजकल क्या है, मैं अभी जस्ट हम लोग ये जस्ट कोरोना पेंडेमिक के पहले फरवरी मंथ में हमारी एक शिवराज सर एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम सेट पे पुष्कर प्रोग्राम हुआ था, सोच करके। उसमें मैं मेरी टीम में 18 लोग और मैं मिलके 19 लोग हम लोग उसको अटेंड करने गए थे। और वहां उस समय मैं दिल्ली ऑफिस भी विजिट करी टीम को लेके।
और दिल्ली ऑफिस विजिट करी। मेरा बेटा अभी एमबीए कर रहा है दिल्ली में, तो उसको भी मैं बोली कि तू आज दिन भर मेरे साथ रहना। वो दिन भर था, ऑफिस गया, बाली सर से मिले, राजीव सर से काफी सारा बात हुआ उसका। तो उसका भी माइंडसेट चेंज हो गया कि हाँ सही में मम्मी अभी सही काम कर रही है, और वो बहुत सपोर्ट करती है, बेटी भी बहुत सपोर्ट करती है। तो ये सारे चीज सिर्फ और सिर्फ हुआ है, शायद मैं बोलूंगी कि आपकी एकाग्रता, आपकी स्ट्रगल। और अगर मैं उस समय छोड़ देती डायरेक्ट सेलिंग को कि ठीक है पैसा नहीं आ रहा है, मेरे घर से स्ट्रगल हो रहा है, मेरे हस्बैंड तो एक अच्छी जॉब में है, अच्छी सैलरी है उनके, लगभग 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन उस समय क्या होता फिर बताओ, आज की डेट में मेरा क्या होता? शायद थायराइड के साथ साथ 3-4 बीमारी और लग जाती, शुगर, बीपी, ये सब लग जाती है ना। तो आज अगर मेरे थ्रू, मेरे को ये लगता है कि मेरे थ्रू और मैं बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन बन रही हूँ और खुद को भी स्टैब्लिश करी, तो मेरे को लगता है ये सारे लोगों को करना चाहिए। क्योंकि देखो घर की स्ट्रगल एक समय तक आपको रहती है, हाँ होती तो है 100%। क्योंकि आज भी हमारे समाज में जैसे बोलते हैं ना कि नहीं, औरत को आप कंधे से कंधा मिला के चलो, लेकिन आज भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी आप बोलोगे, जिन लोग हाउसवाइफ है, सिंपल हाउसवाइफ, आज भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो हस्बैंड के ऊपर बात नहीं कर सकते। और क्या होता है देखो, आज हमारे इंडियन मेंटेलिटी जो है ना, उसमें ये है कि आपको मैनेज करके रहना है, औरत को हमेशा मैनेज करके रहना है, उसको हमेशा एडजस्टमेंट करना है। वो बच्चे के साथ करे, मम्मी पापा के साथ करे, और हस्बैंड के साथ करे या इन लॉज के साथ करे, उसको एडजस्टमेंट करके रहना है। एडजस्टमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप खुश रहोगे। तो जब आप दुखी होकर एडजस्ट करोगे ना, जैसे मान लो आपको खाना बनाना है और आप दुखी होकर खाना बना रहे हो, तो ना वो खाने में टेस्ट होगा और ना आप सही तरीके से कर पाओगे। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे और ऐसे भी लेडी है जिनके बारे में हम सुनेंगे। मैं एक ही बात बोलूंगी कि देखो, स्ट्रगल तो सारे लोगों के साथ है, और आज जितने भी हस्बैंड, भाई और पापा और इन लॉज, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके बहू या उनके वाइफ या उनकी बेटी या उनकी मम्मी काम कर रहे हैं, मेरा एक ही एक रिक्वेस्ट है, इनको आप आगे बढ़ाओ, इनको आप हेल्प करो, इनके दिल की बात को आप सुनो। और दिल की बात सुनोगे तो मेरे को हाँ, कभी कभी हम लोग भी गलत होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जिद्दी छोटे से थी, कभी कभी हम भी गलत होते हैं। तो मेरे को लगता है बात करके हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। हम हमारे फैमिली को अगर हम नाराज करेंगे, हमारे फैमिली को अगर हम डिस्टर्ब करके काम करेंगे, तो शायद वो काम सक्सेस भी नहीं होगा, और उस काम में हम सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते हैं। तो आप मैनेज करके, मेरे को लगता नहीं है कि एक औरत जब 9 महीना एक बच्चे को जन्म दे सकती है पेट में लेके, इससे कठिन काम कुछ हो सकता है। क्योंकि वो जो पेन है, आज यहाँ जितनी भी माँ बैठी है, जितने भी बच्चे की मम्मी बैठी है, आज वो पेन शायद आज तक, अभी तक वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में वो पेन शायद किसी ने बयान नहीं कर सका, या वो पेन शायद किसी को और कोई प्रॉब्लम से नहीं हुआ। तो मेरे को ये लगता है कि एक लेडी जब एक बच्चे को 9 महीना पेट में रख के पैदा कर सकती है, तो वो सब कुछ एडजस्ट कर सकती है और सब कुछ मैनेज करके काम कर सकती है। तो मैं मेरी बात को, मेरी सक्सेस स्टोरी को यही मैं खत्म करती हूँ। और एक छोटी सी मैडम जैसे एक लेडीज के ऊपर एक बहुत अच्छा पोएट्री आपको सुनाए। मैं पोएट्री तो नहीं बोल सकते हो इसको, ये कुछ बातें हैं हमारे दिल की, जो मैं थोड़ी सी बोलूंगी। और राठौर सर, आवाज सही आ रही है? यस मैम, सही आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को शेयर करूंगी, जस्ट 1-1.5 मिनट की। तुमने कहा था कि हम एक ही है, तो अपने जैसा बराबर कर दो। नैपी जब मैं बदलती हूँ, तो तुम भी दूध की बोतल भर दो। यही एक है करके कहाँ जिंदगी चले जाती है। कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमियां खलती है। जब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, तो तुम भी घर को संवार दो। तुमने कहा था हमने एक ही है, अपने बराबर हमको कर दो।
मत करो वादे जन्मों का, इस पल खुशी की वजह बना लो। कभी बाजारों से अगर ध्यान हटे तो मकान को भी घर बना दो। आओ पास बैठो, कुछ बातें करनी है। कभी दिल की खामोशियां को भर दो। क्यों कहना भी पड़ता है ये, कभी दिल के एहसासों को समझने दो। तुमने कहा था हम एक ही है, अपनी बराबर कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अभी हमारे पास Over बहुत to सारे Ekta. लेडीज Thank है you. जिनके थैंक यू सो मच उनको जी, कुछ थैंक यू सुनना सो मच।